नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है, जो करंट अफेयर में अभी एकदम नया लेटेस्ट टॉपिक है, वो है कि सर शेंजन एरिया में बुल्गारिया और रोमानिया बोल के दो नई कंट्री ज्वाइन हुई हैं। सबसे पहले जानते हैं शेंजन एरिया के बारे में। शेंजन एरिया 14 जून 1985 के टाइम से स्टार्ट है। 1985 में हुआ क्या था कि वो बताऊं तो ये सारी कंट्रीज आकर, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये देखिए 14 जून 1985 से 5 कंट्रियों ने शेंजन एग्रीमेंट को साइन किया। ये शेंजन एग्रीमेंट या शेंजन कन्वेंशन है क्या? तो शेंजन एग्रीमेंट कहता है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर आप अपने जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं, आपकी कंट्री के जो बाउंड्रीज हैं, वो आप आपस में शेयर करेंगे। इसमें फायदा ये होता है कि जब भी कोई कंट्री या कोई भी जब शेंजन एग्रीमेंट को साइन करती है, वो अपने एक्सटर्नल बाउंड्रीज जैसे बॉर्डर एरियाज को एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ शेयर करती है। इसको शेयर करने से फायदा ये होता है कि जो उनके बीच का ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब फॉर एग्जांपल समझाने के लिए समझाऊं तो अगर आप मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से, एक कंट्री से सामान दूसरी कंट्री में जा रहा है, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं, अलग अलग पासपोर्ट, साइन, अलग अलग चीजें चेक की जाती हैं, जिसमें बहुत लंबे लंबे रास्ते लग जाते हैं, बहुत लंबे लंबे लाइन लग जाती है, बहुत समय लगता है। जिसको बचाने के लिए, उस टाइम को कम करने के लिए ये एग्रीमेंट्स कंट्रीज के बीच साइन होता है। मोस्ट प्रॉब्ली जब ये स्टार्ट हुआ था तब सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज भी ज्वाइन किए, बट सारे नहीं थे। अब धीरे धीरे सारी कंट्रीज इसको ज्वाइन कर रही हैं। पहले 27 कंट्रियां थी, अब और 2 कंट्री नई जुड़ी हैं जिनका नाम था रोमानिया और बुल्गारिया। ये दोनों शेंजन एरिया में ज्वाइन करती हैं। याद रहे, ये एग्रीमेंट या जो शेंजन कन्वेंशन है, ये 14 जून 1985 से स्टार्ट हुआ। 5 कंट्रियों से शुरुआत हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। इसका मेन कारण है, ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे पहले 27 कंट्रियां थी, अब 2 और। ये लोग क्या करते हैं? फ्री मूव करते हैं। मतलब ये लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री कोई भी सामान बहुत कम समय में आराम से लेके जा सकते हैं, बिना चेकिंग, बिना किसी चीज के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के आराम से पास कर सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करके आपकी कंट्री छोड़कर, आपका बॉर्डर एरिया छोड़कर दूसरी कंट्री में चला जाए, अब ऐसे कंडीशंस में बहुत प्रॉब्लम होते हैं हम लोगों को कि उस कंट्री में कैसे जाएं, उस कंट्री में अपने लॉज तो हम लोग यूज कर नहीं सकते। बट शेंजन एरिया में यही फायदा है कि आपकी जो पुलिस है वो कॉमन पुलिस होगी। एक पुलिस दूसरी पुलिस के साथ कोऑपरेट करेगी, रिलेट करेगी, और रिलेट करने के बाद एक दूसरे के साथ काम करेगी और एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेगी। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो कॉमन जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ही कॉमन है। मतलब अगर वहां पे, यहाँ से क्राइम करके आप वहां चले गए, आप बाउंड्री क्रॉस भी कर लिया, फिर भी किसी भी गुनहगार को बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जाएगा। यही बताने के लिए इसको लगाया गया है। इसके अलावा भी ये जो शेंजन एरिया है, इसकी एक और खासियत है कि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, टू हैव ट्रांसपोर्टर्स विदाउट स्टैंडिंग इन अ क्यू। आपको अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादा ये नहीं करना कि लंबी लंबी लाइनों में रहो, अपने कागज दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, वीजा दिखाओ, इतना कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जाइए, अपने कागज दिखाइए। इन शेंजन एरियाज में आपको शेंजन का वीजा मिलेगा, जिसके थ्रू ये सारी कंट्रीज में आप आराम से मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ यूरोपियन यूनियन के ही नहीं, और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे फ्रांस है और भी इटली है, अलग अलग कंट्रीज हैं। वो सारी कंट्रीज मिलकर इन सब यूनियन को चलाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी शेंजन एरिया के बारे में, जिसमें 2 नई कंट्रीज ने अभी अभी ज्वाइन किया, जिसका नाम था बुल्गारिया एंड रोमानिया। ये लोग कंट्रीज मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करती हैं, एक कन्वेंशन साइन करती हैं, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, अपने बीच में ही डील करते हैं इन सब मैटर्स पे। तो तब तक के लिए थैंक यू। अब अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक पे, नए किसी करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।